हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी अमरीश कुमार सुमन। और आज का टॉपिक है फाइटिंग फायर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फाइटिंग फायर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइटिंग फायर। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फायर मीन्स आग क्या होती है। तो आग दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण है, मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मीन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और अन्य अनेक रासायनिक प्रतिकारक उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आग का कितना भयावह रूप होता है इसमें। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आग के लिए मुख्य 3 वस्तुएं आवश्यक होती हैं। तो आग के लिए क्या क्या आवश्यक है जिसके कारण से आग लगती है? तो फर्स्ट है उसमें ऊष्मा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हीट। सेकेंड में है क्या? ऑक्सीजन। और थर्ड में ईंधन, जिसको कि हम लोग फ्यूल बोलते हैं। तो इन लोग तीनों का रिएक्शन जो होता है, ऊष्मा मतलब हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल का जो चैन रिएक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं अग्नि चतुष्फलक, मीन्स फायर टेट्राहेड्रन। ठीक ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे अग्नि का वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है हमारे अग्नि का? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में एक ग्रुप आग। तो एक ग्रुप आग में क्या क्या होता है, किस प्रकार से आग लगती है इसमें? लकड़ी, कागज़, कपड़ों इत्यादि से उत्पन्न आग। जब लकड़ी या कागज़ या कपड़ों में और इत्यादि और भी कुछ में, अगर कार्डबोर्ड में इस तरह के आग जब लगती है तो इसको हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं। ठीक, उसके बाद है बी ग्रुप आग। बी ग्रुप कैटेगरी में हम लोग क्या क्या रखते हैं? इसमें ज्वलनशील तरल पेट्रोलियम, पेंट, तेल इत्यादि से उत्पन्न आग। मतलब बी ग्रुप आग में क्या क्या होता है? इसमें तरल ज्वलनशील तरल पेट्रोलियम होते हैं, पेंट, तेल इत्यादि से। इस प्रकार से जो आग लगती है तो उसको बी ग्रुप में हम लोग रखते हैं। उसके बाद हम लोग सी ग्रुप आग पढ़ेंगे। थर्ड कैटेगरी क्या है? सी। तो इसमें क्या है? गैस जैसे एलपीजी, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, एमोनिया इत्यादि से उत्पन्न आग। इस तरह के सी ग्रुप के आग में हम लोग किस तरह का कैटेगरी रखते हैं? एसिटिलीन, एलपीजी गैस, हाइड्रोजन, अमोनिया इत्यादि। इस प्रकार से जब आग उत्पन्न होती है तो हम लोग सी ग्रुप में रखते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे डी ग्रुप आग और ई ग्रुप आग। डी ग्रुप आग क्या होती है और ई ग्रुप आग क्या होती है? तो धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि से उत्पन्न आग, इसको हम लोग डी ग्रुप में रखते हैं। ठीक, जो भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि से जब आग उत्पन्न होती है तो इसको हम लोग डी ग्रुप में रखते हैं। उसके बाद क्या है? ई ग्रुप आग। तो ई ग्रुप में क्या हम लोग रखते हैं? बिजली फिटिंग, बिजली उपकरणों इत्यादि से उत्पन्न आग। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से जो जिस प्रकार के आग उत्पन्न होती हैं तो उसको हम लोग ई ग्रुप में रखते हैं। ठीक ना। तो चलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, आगनिही के बारे में। आगनिही क्या होती है? तो अगर आग एक बार जल जाती है, यानी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, तो जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है तब तक वह जलती है और फैलती रहती है। उसके बाद क्या है? आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग कर बुझाया जा सकता है। आग पर पानी की पर्याप्त बौछार पड़ती है तो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है और आग बुझ जाती है। मीन्स हम बताए थे कि आग लगने का 3 कारण होता है। उसमें क्या है? हीट, उसमें ऊष्मा होनी चाहिए, और ऑक्सीजन, और क्या है? फ्यूल। तो इस प्रकार से आग लगती है। तो अगर इसको हम लोग क्या चैन रिएक्शन बोलते हैं। अगर चैन रिएक्शन में 3 प्रकार के जो चैन रिएक्शन, तीनों चैन रिएक्शन होते हैं, उसको हम लोग किसी एक को अलग कर देते हैं, कोई भी एक चैन रिएक्शन को, तो आग क्या होती है? बुझ जाती है। कोई भी चैन रिएक्शन को अगर अलग कर देते हैं तो। ठीक है,
उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अग्निशमक यंत्र के बारे में। अग्निशमक यंत्र क्या होता है? तो अग्निशमक यंत्र मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या होता है? यह एक आग से बचाव का एक युक्ति है जिसकी सहायता से छोटे आकार की आग को बुझाया जा सकता है या उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। यह प्रायः आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है, किंतु यह ऐसी आग के बुझाने या नियंत्रण के लिए प्रयुक्त नहीं होता जो बहुत विकराल रूप ले चुकी हो। प्रायः अग्निशमन यंत्र में एक बेलनाकार दाब पात्र, जिसको कि हम लोग प्रेशर वेसल बोलते हैं, होता है, जिसमें एक ऐसा पदार्थ भरा रहता है जिसे छोड़ने पर आग बुझाने में सहायक होता है। ठीक है, इसमें एक ऐसा द्रव होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसके सहायता से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ठीक, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। इस इंस्ट्रूमेंट के सहायता से हम लोग छोटी मोटी आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, थैंक यू।